इन दिनों भारी कंफ्यूजन है। पैसा है, झटपट में पैसा को दोगुना करना है, 3 गुना भी करना है, लेकिन कोई रिस्क नहीं चलेगा। भाई ऐसी गारंटी तो कोई नहीं दे सकता। ये हर कोई जानता है कि कोई गारंटी दे नहीं सकता है, लेकिन खास बात यह है कि हर कोई ऐसी गारंटी चाहता है। इन दिनों इस गारंटी के चक्कर में कंफ्यूजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अब तक हर कोई यही मानता रहा कि अगर जमकर माल बनाना है ना, तो पैसा रातों रात बढ़ाना है तो शेयर बाजार से बढ़िया कुछ भी नहीं है। लेकिन बहुतों के मंसूबे पर शेयर बाजार ने पानी फेर दिया। साल भर में मुश्किल से 5-6% रिटर्न दिया है शेयर बाजार ने। चलिए, लोग तब भी तसल्ली मान कर बैठ जाते, मन महसूस कर बैठ जाते, लेकिन हुआ क्या, शेयर बाजार तो सुस्त रहा, लेकिन जो सुस्ती के लिए जाना जाता था, चाहे गोल्ड हो या सिल्वर हो, उसने काफ़ी गर्माहट दिखाई रिटर्न देने में। साल भर में गोल्ड ने बताइए ना 56% से ज़्यादा का रिटर्न दिया। सिल्वर ने तो 65% से रिटर्न देकर सबको चौंका दिया और निवेशकों को अभी सोचने को मजबूर कर दिया कि कहाँ पड़े हो शेयर के चक्कर में, सोना है ना, कहाँ पड़े हो सोना के चक्कर में, चांदी है ना। तो भाई अब लोग पूछ रहे हैं कि पैसा कहाँ लगाएं, सोना में लगाएं, चांदी में लगाएं या फिर शेयर बाजार में लगाएं। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। ये बिल्कुल आप कन्फ्यूजन जैसा कुछ है ही नहीं मान के चलिए। मैं इस सवाल को लेकर अलग अलग इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से बात की और उनसे पूछा कि आखिर बताइए करना क्या है। तो उनसे बात करके जो मुझे लगा वो ये कि आपको अगर फैसला करना हो कि शेयर बाजार में पैसा लगाना है, सोना में पैसा लगाना है या सिल्वर में पैसा लगाना है, तो कुछ मोटी मोटी बातों का ख्याल रख लीजिए। बाकी इतना ब्लैक एंड वाइट क्लियर हो जाएगा कि आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन होगा ही नहीं होगा। अगर कोई लन फंड में नहीं पड़ना है, कोई रिस्क नहीं लेना है, तो सोना अभी भी सोना है। ये बिल्कुल गांठ मान करके रख लीजिए। ये समय समय पर कीमतों में भारी उतार चढ़ाव दिखाकर आपका दिल नहीं धड़काता है। ये बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, गिरेगा तो थोड़ी बहुत गिरावट आएगी। हालांकि पिछले कुछ दिनों से अचानक से काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। ये बढ़ती महंगाई से भी आपको बचाएगा। दुनिया भर में आर्थिक उथल पुथल चल रहा हो, मंदी चल रही हो, उससे भी सोना आपको बचाएगा। बहुत बम्पर फायदा ना भी दे तो भारी नुकसान आपको नहीं कराएगा। रही बात रिटर्न की, जो कि लाख टके का सवाल है, इस बार भले ही शेयर मार्केट के मुकाबले बम्पर रिटर्न दिया हो, लेकिन हर बार सोना ऐसा नहीं करता है। कई बार ऐसा हुआ कि शेयर बाजार के मुकाबले सोना ने रिटर्न कम दिया है। लेकिन जब शेयर मार्केट रुलाता है ना, तो यही सोना आपको बचाता है। इसलिए अक्सर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र सलाह देते हैं कि अपने पोर्टफोलियो में कम से कम 15 से 20% हिस्सा गोल्ड का ज़रूर रखिए। यानी अगर आप 10 लाख रुपए निवेश कर रहे हैं तो उसमें से आप जो है सो 15 से 20% आप गोल्ड में रख सकते हैं। हालांकि इन दिनों गोल्ड की चाल देख करके लोग थोड़े से ज़्यादा उत्साहित हैं गोल्ड को लेकर के, तो 25 से 30% हिस्सा गोल्ड में निवेश करने की सलाह यहाँ पे दे रहे हैं। तो ये रही बात गोल्ड की। अब बात चांदी की। दरअसल एक आम रिटेल निवेशक, यानी हम आप जैसे निवेशक जो है ना, वो चांदी को लेकर बहुत उत्साहित होते नहीं थे, लेकिन अब चांदी लुभाने लगी है। क्योंकि चांदी ने सोना को पीछे छोड़ दिया, चांदी ने शेयर बाजार को पीछे छोड़ दिया। और जानकारों की माने तो आने वाले दिनों में सोना के मुकाबले चांदी काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकती है, उसकी क्षमता रखती है। ऐसा इसलिए भी कि जैसे सोना की मांग दुनिया भर के सेंट्रल बैंक की तरफ से आ रही है ना, वैसे ही चांदी की मांग इंडस्ट्री की तरफ से आ रही है और काफ़ी ज़्यादा आ रही है। और ख़ासकर वो इंडस्ट्री जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाती हों, बैटरी बनाती हों, सोलर पैनल बनाती हों। और तो और चांदी जो है ना, एक मायने में सोना से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल रहा है। वो है भंडार को लेके। सोने के भंडार हैं, माइंस किए जा रहे हैं, प्रोसेस किए जा रहे हैं, यानी सप्लाई भी बनी हुई है। लेकिन चांदी की सप्लाई लाइन खत्म होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि चांदी की जो माइंस है ना, वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। और कहा यह भी जा रहा है कि 2050 तक चांदी की सप्लाई लगभग ठप हो जाएगी। जो बाज़ार में चांदी रहेगी उसी को खरीद बेचते रहिए। तो सोना में क्या है कि मांग बढ़ रही है, सप्लाई भी बढ़ रही है। चांदी का मामला उल्टा है। चांदी में मांग तो बढ़ रही है जितनी तेज़ी से, उतनी तेज़ी से सप्लाई नहीं बढ़ रही है। इसलिए कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी चांदी कीमतों में रह सकती है।
लेकिन चांदी की कीमतों का इतिहास देखें, इसकी कीमतों में उतार चढ़ाव भी काफ़ी होता है। अगर आप कीमतों में उतार चढ़ाव को झेलने में सक्षम है, आपका दिल मजबूत है, धड़कता नहीं है कीमतों में उतार चढ़ाव से, फिर चांदी ठीक है। चांदी में इन्वेस्टमेंट के बारे में आप सोच सकते हैं, लेकिन चांदी और सोने की कीमतों में इस बम्पर तेजी के बावजूद आज भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कहते हैं कि 15 से 20% है। बहुत उत्साहित हैं तो 25 से 30% से ज़्यादा पैसा दोनों में मत लगाइए, मत दोनों को मिला दीजिए। जितना पैसा है उसमें दोनों को मिला करके चांदी और सोना मिला लीजिए, तो 25 से 30% इसमें ज़्यादा मत लगाइए। तो ये रहा आपका मामला सोने का और चांदी का। तो इसमें आप सोच लीजिए आपको जो पैसा लगाना कैसे लगाना है। अब बात आई शेयर बाज़ार की। हाँ, इसकी बात सुनते ही लोगों को आजकल बड़ा उत्सुकता रहती है क्या करें शेयर बाज़ार में, क्योंकि शेयर बाज़ार ने इस साल लोगों को बड़ा धोखा दिया है, निवेशकों को भले निराश किया हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र आज भी कहते हैं कि शेयर बाज़ार को लेकर आपको उत्साहित रहने का बनता है। निवेश का करीब 55 से 60% पैसा आप शेयर बाज़ार में निवेश कर सकते हैं, ऐसा इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र आपको कहते हैं। ख़ास तौर से अगर आप लंबे समय तक के लिए निवेश करते हैं तो ये फ़ायदे का सौदा है। शेयर बाज़ार का रिटर्न बाकियों के रिटर्न के मुकाबले, चाहे गोल्ड हो या सिल्वर हो, बेहतर होगा लॉन्ग टर्म में। हाँ, जोखिम यहाँ भी है, लेकिन जोखिम यहाँ पे उन दोनों से ज़्यादा है। सिल्वर, सोना और सेंसेक्स में सबसे ज़्यादा जोखिम सेंसेक्स में है, यानी शेयर बाज़ार में। बात बात पर जोखिम है। ट्रंप ने कुछ बोल दिया, शेयर बाज़ार गिर गया। कहीं पे किसी ने बम फोड़ दिया, शेयर बाज़ार गिर गया। किसी सीमा पर तनाव बढ़ गया, शेयर बाज़ार गिर गया। लेकिन आर्थिक तरक्की को लेकर भी शेयर बाज़ार संवेदनशील रहता है। कहीं आर्थिक मंदी का आशंका, वहाँ शेयर बाज़ार गिर गया। कई बार आपने किसी खास कंपनी में ज़्यादा पैसा लगा दिया, वहाँ कोई झोलसा हो गया तो आपका पैसा डूब गया। तो जोखिम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि इस जोखिम को कम करने का तरीका होता है, SIP कर लीजिए, अलग अलग सेक्टर की अलग अलग कंपनियों में पैसा लगा लीजिए। ये सारी बातें आपको कोई भी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर होगा ना, आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल कि पैसा लगाएं तो कहाँ लगाएं। तो किसी एक में पूरा पैसा ना लगाएं। अगर आप कोई जोखिम नहीं लेना चाहते हैं तो गोल्ड, अगर आप खूब रिस्क लेना चाहते हैं तो शेयर बाज़ार, और अगर आप रिस्क और रिटर्न में बैलेंस रखना चाहते हैं तो तीनों में पैसा लगाएं। ये सबसे अच्छी रणनीति मानी जाती है। वैसे एक मोटा मोटी फार्मूला ये होता है कि 55 से 60% शेयर बाज़ार में लगा लीजिए, 15 से 20% गोल्ड सिल्वर में लगा लीजिए, और 25 से 30% बैंक FD या फिर हेज फंड जैसी जगहों पे लगा लीजिए, जहाँ पे रिटर्न कम ही मिलता है लेकिन निश्चित होता है। ये जो फार्मूला है ना, ये उन लोगों को ज़्यादा सटीक होता है जिनकी उम्र 40 साल के आसपास है। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है या फिर आपकी उम्र कम है, उसके हिसाब से इस फार्मूले में बदलाव करना होता है। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि अगर इस फार्मूले के हिसाब से पैसा लगा दें तो रिटर्न कितना मिल जाएगा। जब ये सवाल लेकर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के पास जाएंगे तो हर कोई अलग अलग रिटर्न की बात करेगा। कितने भी बड़े दिग्गज इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से बात कर लीजिए, लेकिन आपको कोई उस रिटर्न की गारंटी नहीं देगा। कोई गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि यहाँ पैसा लगाए, यहाँ पे इतना रिटर्न आपको मिल ही जाएगा। हाँ, एक बात है जो आपको जान लेना चाहिए कि वो गारंटी मैं भी आपको नहीं दूंगा, लेकिन मोटा मोटी एक अंदाज़ा लग जाता है। कैसे लगता है कि पिछले दिनों के रिटर्न को आप देख लीजिए, कहाँ से कितना रिटर्न मिला, ये मैं आपको बता सकता हूँ। सबसे ज़्यादा इन दिनों रिटर्न के मामलों में चर्चा में है चांदी। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक साल में चांदी ने भले ही आपको 65% रिटर्न दिया हो, लेकिन पिछले 10 साल की तुलना करें तो गोल्ड और शेयर यानी निफ्टी के मुकाबले चांदी ने सबसे कम रिटर्न दिया है, सिर्फ 177%। जी हाँ, 10 साल की बात कर रहा हूँ। जब गोल्ड की बात आती है तो चांदी से ज़्यादा रिटर्न दिया है 10 साल में, 208%। जबकि लोग इन दिनों शेयर बाज़ार को कोस रहे हैं, तो बता दूं कि पिछले 10 साल में शेयर बाज़ार ने 211% रिटर्न दिया है। निफ्टी की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि पिछले एक साल में रिटर्न के मामले में चांदी सबसे ऊपर रही, फिर सोना आया और फिर शेयर मार्केट आया। तो लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट नंबर 1 पे, गोल्ड नंबर 2 पे, सिल्वर नंबर 3 पे। एक साल में सिल्वर नंबर 1 पे, गोल्ड नंबर 2 पे, शेयर मार्केट नंबर 3 पे। तो एक साल में पासा पलट गया। लेकिन फिर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कह रहे हैं कि वही फॉर्मूला रहेगा कि लॉन्ग टर्म में शेयर बाजार आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, दूसरे नंबर पर गोल्ड रह सकता है, तीसरे नंबर पर चांदी रह सकता है। अरे गोल्ड और चांदी में थोड़ा उथल पुथल हो सकता है। तो सबसे पते की बात क्या है? सबसे पते की बात यह है कि आप पैसा कब लगाते हैं
जैसे कि इन्होंने 1 साल पहले सिल्वर में पैसा लगाया होगा, गोल्ड में पैसा लगाया होगा तो मालामाल हो गया होगा, लेकिन उसी 1 साल पहले किसी ने शेयर बाजार में पैसा लगाया होगा तो अभी मायूसी फील कर रहे होंगे। तो संत कबीरदास कहे गए हैं ना कि सब दिन होत ना एक समाना, तो इसको फॉर्मूला को याद रखिएगा। आज जो डूब रहा हो सकता है आगे चमके। तो नियमित तौर पे अनुशासित तरीके से पैसा लगाइए, और पैसा लगाने से पहले बार बार मैं कहता हूँ एक सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट प्लानर से सलाह लीजिए, अपनी ज़रूरतों को बताइए, अपने टाइम फ्रेम को बताइए, भविष्य में कितने पैसे कब चाहिए ये बताइए, वो आपको बहुत सटीक तरीके से बता सकते हैं। लेकिन मोटे मोटी ये जानकारी है जिसका ख्याल आपको रखना चाहिए।